तो अगर आप पान मसाला का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो कितने पैसों में आप सभी पान मसाला के आइटम खरीद सकते हो, आपके बजट में सभी सामान कितने रुपए में आ जाएगी, आपका बजट पान मसाला के आइटम में कितना लग सकता है, कहाँ से आपको खरीदना है और क्या क्या आइटम आपको होलसेल में खरीदनी है। तो दोस्तों मैंने पूरी लिस्ट तैयार कर दी है क्या क्या आपको आइटम खरीदनी है। जो भी गुटखा पान मसाला में जो भी आती है पान मसाले के आइटम, आपको होलसेल में अगर बिजनेस शुरू करते हो तो आपको कौन कौन सी आइटम में आपका बजट लग सकता है, कितने कितने आइटम आप कितने रुपए में आप सभी सामान आपके बजट में आ जाएगी। तो तो अगर आप दोस्तों पान मसाला का बिजनेस होलसेल में शुरू करना चाहते हो, आपको इंटरेस्ट है पान मसाला का बिजनेस शुरू करने में, ये वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। शुरुआत में कितनी क्वांटिटी में आपको सभी पान मसाला के सामान लाना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप पान मसाले का होलसेल में दुकान खोलते हो और पहले दिन से आपके कस्टमर आपकी दुकान से सभी माल सामान ले सके, इस तरीके की मैंने वीडियो में आप लोगों को समझाया था। आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैंने इस वीडियो के नीचे लिंक दे रखी है, तो वहां जाके आप क्लिक करें, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। आप वो वीडियो देख के जिस तरीके से आप शुरू कर सकते हो। अभी कल ही मैंने एक अपलोड की है वीडियो यूट्यूब पर, ताकि कौन कौन सी पान मसाले की आइटम आती है, सारी कुछ जो मैं रखता हूँ वो आइटम वो भी आप अगर देखना चाहते हो तो रिसेंटली मैंने कल ही अपलोड की है, आप वो भी देख सकते हो। और आज की वीडियो में आप कितने बजट में आप माल सामान ला सकते हो, तो आज मैं आपको पूरी लिस्ट तैयार कर दी है। तो मैं आपको कितना बजट कुल होगा आपका और कौन कौन सी आइटम कितने बजट में आ सकती है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले हम लेते हैं पान मसाले का आइटम, जो सबसे मोस्ट पॉपुलर आइटम है विमल। आप शुरुआत में वो 5 वाले विमल की कट्टी खरीद लीजिए। अगर आपके एरिया में 10 वाली चलती है तो वो कम लाइए, 10 पैकेट से शुरुआत कीजिए। और 40 वाली भी अगर आपके एरिया में बिकती है तो वो भी 5 पैकेट से शुरुआत करिए। और तानचन में भी इस तरह की कट्टी आती है, छोटी सी 5 वाली तानचन भी आती है। और इसी तरह सिल्वर जो आपके एरिया में चलते हैं तो सिल्वर भी वो पान मसाला की आइटम आती है। और RMD 10 वाली आती है, रजनीगंधा 5 वाली, 10 वाली और बड़ी सी आती है। आपके एरिया में जो शुरुआत में आप 5 वाली और 10 वाली ही आपको रजनीगंधा रखनी है। ये सभी गुटखा जो आता है वो आपको 50,000 रुपये में आपको ये सभी आ जाएगा आपको, यानी कि सभी गुटखा जो मैंने आपको अभी बताई है वो सभी आइटम आपको 50,000 में आपको बजट में आपको लानी है। अब दोस्तों जो तम्बाकू की आइटम आती है, अगर आपके एरिया में मावा मसाला पार्सल बिकता है तो मावा पार्सल बनाने में तम्बाकू यूज होती है। तो तम्बाकू में बागबान कंपनी की आती है और भी कई तरह अलग अलग कंपनी की आती है। बागबान अगर आपके एरिया में चलता है तो आपको बागबान की तम्बाकू आती है, लोकल तम्बाकू भी आती है, सस्ती तम्बाकू भी आती है। और मिराज आती है तम्बाकू, कलकत्ते की भी तम्बाकू आती है, अलग अलग ब्रांड की आती है। आपके एरिया में जो चलती है उसी हिसाब से आपको तम्बाकू लाने। और तम्बाकू का बजट जो होता है 30,000 रुपये में आपको वो तम्बाकू की प्रोडक्ट्स आपको लानी है शुरुआत में। सिगारेट के बारे में, जो सिगारेट ऑल इंडिया में मिलती है, गोल्डफेप, फॉस्केट, क्रश, ऐसी विल्स, नेविकट, सभी अलग अलग तरह की आती है। और भी कई नई नई कंपनी आती है जो आपके एरिया में जिस तरह की चलती है वो सभी टाइप की आपको सिगरेट लानी है। और बीड़ी, बीड़ी भी अलग 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 जगहों पर अलग अलग ब्रांड की मिलती है। बीड़ी भी आपके एरिया में जो हिसाब से चलती है उस हिसाब से आपको बीड़ी भी खरीदनी है। सिगारेट और बीड़ी 30,000 में आपको सिगारेट लानी है और 10,000 में आपको बीड़ी लानी है, अलग अलग ब्रांड की आपके एरिया में जो चलती है। यानी कि कुल मिला के 40,000 की दोनों आइटम आपको खरीद लेनी है। अब दोस्तों हम स्वीट सुपारी की बात कर लेते हैं। स्वीट सुपारी अलग अलग ब्रांड की भी आती है। आपके एरिया में जो चलती है उसी हिसाब से आपको स्वीट सुपारी आती है, मीठी सुपारी जो आती है वो आपको खरीद लेनी है। मेरी दुकान पे 6-7 टाइप की मैं बिकता हूँ। आपके एरिया में जिस हिसाब से चलती है उस हिसाब से आपको 10 अलग अलग स्वीट सुपारी आपको रखनी है। वो सब आपको 25,000 तक आपको मिल जाएगी, क्योंकि एक एक कट्टी आती है 2-2 हज़ार से लेकर 3-3 हज़ार में, उतने में आ जाती है एक एक कट्टी, 50-50 पैकेट वाली कट्टी। वो कुल मिला के आपको 25,000 में वो खरीद लेनी है। जो भी आपके एरिया में स्वीट सुपारी चलती है उस हिसाब से आपको 25,000 में वो आप ला सकते हो। तो जो आपके एरिया में चलती है कटिंग सुपारी, यानी कि मावा मसाला बनाने में यूज होती है कटिंग सुपारी, अगर आपके एरिया में मावा मसाला भी चलता है 60,000 रुपये में आपको शुरुआत में आपको खरीद लेनी है। इसी तरह तैयार मावा मसाला भी तैयार आता है। तो आपके एरिया में जिस तरह की ब्रांड चलती है उस हिसाब से आपको मावा मसाला जो पार्सल आता है वो आपको 6,000 तक आपको खरीद लेना है। माचिस के बारे में बात करें तो माचिस भी पान मसाला की प्रोडक्ट आती है। माचिस भी वैसे किराना की भी प्रोडक्ट आती है, लेकिन पान मसाला में भी चलती है, क्योंकि सिगरेट बीड़ी होती है तो माचिस भी चाहिए होती है। तो माचिस आपको 6,000 तक आपको अलग अलग आपके एरिया में जो ब्रांड चलती है उस हिसाब से आपको खरीद लेनी है। अब दोस्तों आपको साबुन खरीद लेना है, यानी कि नहाने का साबुन अलग अलग कंपनी का जो ब्रांडेड आता है, संतूर, लाइबॉय, लक्स, संतूर, लाइबॉय, लक्स, इस तरह का ब्रांडेड जो आता है नहाने के साबुन आपको खरीद लेने हैं जो ब्रांडेड है, ऑल इंडिया मिलता है। उस हिसाब से आपको 25,000 तक आपको खरीद लेना है। कपड़े धोने का जो आता है साबुन, आपके एरिया में जो ब्रांड चलती है उस हिसाब से आपको 20,000 तक आप खरीद सकते हो।
पेटी आती है कपड़े धोने की, जिस तरह की पेटी आती है अलग अलग ब्रांड की, 10-12 पेटी अलग अलग ब्रांड की आपको लानी है। अब दोस्तों डिटर्जेंट पाउडर अलग अलग ब्रांड का, सर्फ एक्सेल सबसे ज़्यादा चलता है, टाइड चलता है, एरियल चलता है। तो जो भी आपके एरिया में जिस ब्रांड की चलती है तो वो आपको डिटर्जेंट पाउडर 15,000 तक को आपको लाना है। दोस्तों बात कर लेते हैं नमकीन के बारे में। नमकीन आपके एरिया में जिस हिसाब से चलती है, वैसे रियल नमकीन आती है, बालाजी नमकीन आती है, गोपाल नमकीन आती है, हल्दीराम की नमकीन आती है, रामदेव की नमकीन आती है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंपनी की नमकीनें आती है, जो हम वेफर्स बोलते हैं, वेफर्स, कुरकुरे नमकीन इस तरह की आती है। तो ब्रांडेड जो आती है वो तो आपको रखनी ही है, लेकिन साथ में आपको लोकल भी नमकीन आती है, जैसे कि सस्ती आती है 45 रुपये की डजन जो नमकीन मिलती है, वो भी आपको खरीद लेनी है। मान के चलो कि आपके एरिया में गोपाल और बालाजी और हल्दीराम चलती है, तो तीनों तीन आइटम आपको खरीद लेनी है। लेकिन वो किस तरह से खरीद लेनी है, जो जिसके पास एजेंसी होती है उसके पास से आपको खरीद लेना है। लेकिन एजेंसी से 10,000 ऊपर आपको खरीदना पड़ेगा। 10,000 से ऊपर आप माल सामान खरीदेंगे नमकीन का, तो आपको 2% एक्स्ट्रा मुनाफा अलग से देता है, क्योंकि कंपनी का एजेंसी का रूल होता है कि 10,000 ऊपर अगर हम खरीदते हैं तो एक्स्ट्रा हमें 2% आपको अलग से काट कर वो देता है। और उसी रेट में जो वो रिटेल दुकानदार को जो देता है वही रेट में आप भी दे सकते हो सभी रिटेल दुकानदारों को। तो इस तरह के आपको 10,000 ऊपर आपको नमकीन खरीद लेनी है, 10-10 हज़ार में आपको खरीद लेनी है, यानी कि 30,000 का नमकीन आपको आ जाएगा। लोकल जो आती है नमकीन वो 5,000 तक आपको, यानी कि 35,000 में आपको नमकीन खरीद लेनी है। तो अब दोस्तों आपको खरीदना है पार्ले जी की सभी आइटम, यानी कि पार्ले जी में जितने भी बिस्कुट आते हैं वो सभी आपको 5-5 पेटी शुरुआत में आपको खरीद लेनी है। और ब्रिटानिया भी चलती है ऑल इंडिया में, वो भी आपको खरीद लेनी है। अगर कोई दूसरी आपके एरिया में चलती है, कोई लोकल भी चलती है मार्केट में, तो ब्रांडेड प्लस लोकल कुल मिला के आपको 25,000 में वो सभी सामान आपको आ जाएगा। तो आपको खरीद लेना है चॉकलेट। चॉकलेट में ब्रांडेड भी रखना है, लोकल भी रखना है, यानी कि ब्रांडेड में आता है सेंट्रो फ्रेश, एल्पेलिबे, एक्लस प्लस, इस तरह की सभी ब्रांडेड आती है, डेयरी मिल्क, वो सभी कुल आपको चॉकलेट लानी है। वो सभी जार आती है, आपको शुरुआत में आपको 6-6 पीस लाना है सिर्फ। मान के चलो एल्पेलिबे आती है जार, तो आपको 6 पीस एल्पेलिबे की लानी है, 6 पीस पल्स की लानी है, पास पास कंपनी की पल्स आती है वो लानी है। इसी तरह सभी वेराइटी आपको रखनी है, 6-6 पीस आपको रखना है, 6-6 पीस लाके, यानी कि कुल मिला के आपको 30,000 में वो सभी चॉकलेट आपको ला देनी है। आपको सभी मिक्स आइटम जो लानी है वो थोड़ी थोड़ी करके लानी, और भी कई तरह की आती है, यानी कि ब्लेड आती है, विक्स विक्स गोली आती है, ब्लेड आती है, हेयर डाई आती है, फिर ऑयल आता है, शांति आंवला आता है। उस तरह का आपको थोड़ा थोड़ा करके 5-5 डजन लेके शुरुआत आप कर सकते हो। वो कुल मिला के आपको वो भी 50,000 में वो सभी मिक्स आइटम आपको लानी है, जो जो आपके एरिया में जिस तरह की चलती है। अगर आप दुकान खोलते हो बाद में आपको पता चलता है कि ये भी कस्टमर को चाहिए होती है, तो वो आइटम फिर से आप ला सकते हो। तो आपको शुरुआत में इस तरह का बजट आपको रखना है। और ये सभी सामान जो मैंने आपको बताया वो कुल बजट इसका होता है, कुल मिला के 4 लाख का माल सामान होता है ये सब। और 20,000 वैसे 3,80,000 का होता है, लेकिन 20,000 मैंने अलग से जोड़ा है क्योंकि और भी सामान आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप शुरुआत करते हो और समय के साथ साथ और भी आपको लगाना पड़ सकता है। 4 लाख, मिनिमम 4 लाख से आप आराम से शुरुआत कर सकते हो अगर आपके पास बजट है, आप दुकान करना चाहते हो पान मसाला की। तो इस तरह का आपको जो मैंने आपको बताया था कौन कौन सी आइटम कितने बजट में आपको लानी है, वो सारी आइटम आपको मैंने बताई है। तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हो अपना बिजनेस। तो और आपको ये सभी सामान आपको कहाँ से लाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि मैं डायरेक्ट एजेंसी से लाता हूँ, तो फिलहाल अभी के लिए एजेंसी से आप मत लाइए, आप सीधे होलसेलर से लाइए। और होलसेलर वो कौन सा होना चाहिए, जो होलसेलर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर से लाता हो, वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदने वाला हो होलसेलर। और वो सभी तरह के स्लैब के अनुसार जो लाता है, साबुन में स्लैब चल रहा है तो 20 पेटी पर स्लैब चलता है कंपनी का, तो इसी वो 20 पेटी भी खरीद सकता है। ऐसा होलसेलर आपको चुनना है, वो होलसेल के पास से आपको पहले खरीद लेना है। तो माल की बिक्री ज़्यादा हो तो अब जाके आप डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से आपको खरीदना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जो मैंने आपको बताया। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।